जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार नारद जी हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। सहस्त्रों वर्ष बीत गए पर उनकी समाधि भंग न हुई। यह देख इंद्र को बड़ा भय हुआ। अतः इंद्र ने कामदेव और बसंत को बुलाकर नारद जी की तपस्या भंग करने भेजा। कामदेव ने सभी कलाओं का प्रयोग कर लिया पर नारद जी पर उसकी एक न चली, क्योंकि यह वही स्थान था जहां भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया था। अतः इस स्थान पर कामदेव के बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। विवश होकर कामदेव इंद्र के पास लौट आया और कहा, नारद, में न काम ही है न क्रोध ही, क्योंकि उन्होंने मेरा मधुर वचन से आतिथ्य किया। यह सुनकर सब दंग रह गए। तपस्या पूरी होने पर कामदेव पर मेरी विजय हुई है, ऐसा मानकर नारद जी के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। नारद जी अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत की ओर गए और अपनी कथा सुनाई। शंकर जी ने कहा, आप अपनी यह बात किसी से कभी न कहना। यह सिद्धि संबंधी बात गुप्त रखने योग्य है। यह बात भगवान विष्णु को बिल्कुल न बताइएगा। नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगी और वे वीणा लेकर बैकुंठ को चल दिए और वहां जाकर भगवान विष्णु को अपना काम विजय प्रसंग सुनाने लगे। भगवान ने सोचा, इनके हृदय में समस्त शोक का कारण अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो रहा है, सो इसे झट से उखाड़ डालना चाहिए। विष्णु लोक से जब नारद जी पृथ्वी पर आए तो उन्हें वैकुंठ से भी एक सुंदर मनोहर नगर दिखाई दिया। भगवान की माया की बात वे समझ न सके। लोगों से पूछने पर पता चला कि इस नगर का राजा शील निधि अपनी पुत्री श्रीमती का स्वयंवर कर रहा है, जिसमें देश विदेश से राजा आए हैं। नारद जी भी राजा के यहाँ पहुँच गए। राजा और उसकी पुत्री ने नारद जी को प्रणाम किया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री के भाग्य के बारे में नारद जी से पूछा। नारद जी उसके लक्षण देखकर चकित रह गए। नारद जी ने राजा को बताया, आपकी यह पुत्री अपने महान भाग्य के कारण धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों से संपन्न है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। अब नारद जी स्वयं काम के वशीभूत होकर उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। प्रभु प्रकट हो गए। नारद जी बोले, नाथ, मेरा हित करो, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया है। आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए। आपकी कृपा के बिना राजकुमारी को प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। भगवान ने कहा, वैद्य जिस प्रकार रोगी को औषधि करके उसका कल्याण करता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा हित अवश्य करूंगा। यद्यपि भगवान का कथन स्पष्ट था, किंतु काम से व्याकुल नारद जी को कुछ समझ नहीं आया और वे यह समझकर कि भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया, स्वयंवर सभा में जा विराजे। भगवान ने उनका मुख हरि, हरि भगवान का एक नाम है और बंदर को भी हरि कहते हैं, जैसा बना दिया और शेष अंग अपने जैसे दे दिए। जब राजकुमारी जयमाल लेकर सभा में आई तो नारद जी का बंदर सा मुख देखकर कुपित हो गई और उसने वहां सभा में बैठे विष्णु भगवान को जयमाला पहना दी। भगवान राजकुमारी को लेकर चले गए। नारद जी बड़े दुखी हुए। वहां उपस्थित शिव जी के गणों ने नारद जी का मुंह दर्पण में देखने के लिए कहा। दर्पण तो नहीं था। तब नारद जी ने पानी में अपना मुंह देखा तो वानर मुख देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और वे विष्णु लोक के लिए चल दिए। रास्ते में ही उन्हें भगवान विष्णु राजकुमारी के साथ मिल गए। नारद जी क्रोध में बोले, मैं तो जानता था कि तुम भले व्यक्ति हो, परंतु तुम सर्वथा विपरीत निकले। समुद्र मंथन के समय तुमने असुरों को मद पिला दिया और स्वयं कौस्तुभाति 4 रत्न और लक्ष्मी को ले गए।
शंकर जी को बहलाकर विष दे दिया। यदि उन कृपालु ने उस समय हलाहल को न पिया होता तो तुम्हारी सारी माया नष्ट हो जाती और आज हमारे साथ यह कौतुक न होता। तुमने मेरी अभिष्ट कन्या छीनी, अतएव तुम भी स्त्री के विरह में मेरे जैसे ही विकल हो जाओगे। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। भगवान ने अपनी माया खींच ली। अब नारद देखते हैं वहां न तो राजकुमारी है न ही लक्ष्मी जी। वे बड़ा पश्चाताप करने लगे और त्राही त्राही कर कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने भी उन्हें सांत्वना दी और आशीर्वाद दिया कि अब माया तुम्हारे पास न फटकेगी। श्री नारद जी एकमात्र ऐसे संत हैं जिनका सभी देवता और दैत्यगण समान रूप से सम्मान एवं विश्वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के संबंध में कहा है, मैं दिव्य दृष्टि संपन्न श्री नारद जी की स्तुति करता हूँ, जिनके मन में अहंकार नहीं है, जिनका शास्त्र ज्ञान और चरित्र किसी से छिपा नहीं है। उन देवश्री नारद को मैं नमस्कार करता हूँ, जो कामना अथवा लोभवश झूठी बात मुंह से नहीं निकालते और सभी प्राणी जिनकी उपासना करते हैं, उस नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।